आपने कभी नोटिस किया कि दो लोग एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं? जैसे कि एक बच्चा अगर एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट होता है, तो दूसरा उसके बारे में सोच-सोच करके रात भर सो नहीं पाता। वहीं अगर एक व्यक्ति पार्टी में जाकर के बहुत ही लाउड और एंटरटेनिंग होता है, तो उसी पार्टी में हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो कोने में चुपचाप बैठा हो। पर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ उनकी आदतें हैं या फिर ये फ़र्क है उनकी पर्सनैलिटीज़ का? तो आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को कैसे समझा जाता है और कैसे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें हेल्प करते हैं अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है? तो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारे सोचने, महसूस करने और दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने का एक स्थायी पैटर्न। जैसे कि मूड जो होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि अगर आज हम खुश महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर बाद हम दुखी फील करने लगें। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। यानी कि सिचुएशन बदलने के बाद भी हमारा जो व्यवहार है वो लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, तो वो अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों में भी इंट्रोवर्ट रहना ही पसंद करेगा या उसी इंट्रोवर्ट वाले पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ही फॉलो करेगा। क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी है, ये उसकी अ, आदत नहीं है चुप बैठना, ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो वो कहीं भी जाएगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, वो इंट्रोवर्ट ही रहेगा। अब ये जो पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये बनती कैसे है? तो ये बनती है जीन्स से, इसके अलावा हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, हमारी अपब्रिंगिंग से, तो इस इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो गढ़ती है। अब बात करते हैं कि पर्सनैलिटी को समझना क्यों ज़रूरी है? तो पर्सनैलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है खुद को बेहतर तरीके से समझने में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसकी पर्सनैलिटी अ, इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, वो लोगों से बहुत जल्दी घुलता-मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप सेल्फ अवेयर नहीं होते, आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझते, आप खुद को नहीं समझते, तो आस-पास के लोग जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, आपको लेबल करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये तो एंटी सोशल है, ये तो घमंडी है। तो अगर आप खुद को नहीं समझते हो, आपको नहीं पता है कि आप ये सब कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ़ इंट्रोवर्ट हो, आप थोड़ा कम बोलते हो, आप लोगों से जल्दी नहीं घुलते-मिलते, थोड़ा समय लेते हो। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, तो क्या होगा कि आप उन सारे लेबल से अफ़ेक्ट होने लगोगे। आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मैं तो थोड़ा कम सोशल हूँ या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ या जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वही अच्छे होते हैं या मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी को समझते हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझते हो, अपने आप को समझते हो, तो आप इन सब चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होगे और आप ये समझोगे कि ठीक है, जैसे एक्स्ट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी होती है, वैसे इंट्रोवर्ट भी एक पर्सनैलिटी होती है और मैं बुरा नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा कम बोलती हूँ या बोलता हूँ और लोगों से घुलने-मिलने में, दोस्ती करने में, अपने आप को उनके सामने एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, दैट्स इट। और इसी प्रकार से जैसे आप अपने आप को बेहतर समझ पाओगे, आप सामने वाले को भी कम जज करोगे अगर आप पर्सनैलिटीज़ को समझते हो। क्योंकि अगर आप अ, जाते हो किसी के सामने बात करते हो, वो कम बोलता है, चुपचाप बैठा है, उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आप समझोगे कि ठीक है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। क्योंकि जैसे आप एक्स्ट्रोवर्ट हो, वैसे कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है। वैसे ही उसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी आपको हेल्प करती है दूसरों को जज ना करने में, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हो, आप उनको जज नहीं करते, आप उन्हें समझते हो कि इट्स ओके, एवरीवन इज़ डिफरेंट और सबके अपने उम, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो इट्स ओके। इसके अलावा पर्सनैलिटी की नॉलेज हमें हेल्प करती है अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने में, क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छे से समझते हो, दूसरों को समझते हो, तो आप उन्हें स्पेस देते हो वो बनने के लिए जो वो एक्चुअल में हैं। तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है क्योंकि आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करते हो। इसके अलावा आप वर्क प्लेस में, करियर में भी अच्छा परफ़ॉर्म करते हो।
अब बात करते हैं साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल मॉडल के बारे में, जो कि है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये मॉडल कहता है कि हर इंसान की पर्सनालिटी 5 डायमेंशन से बनी होती है, जिसमें कि पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, दूसरा है कॉन्शियसनेस, तीसरा है एक्सट्रोवर्जन, उसके बाद आता है एग्रीएबलनेस और पांचवा है न्यूरोटिसिज्म। अब हम एक एक करके इन पांचों ट्रेड्स को समझते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी समझते हैं। तो सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, यानी कि नई चीजों को सीखना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, उनके प्रति एक एक्साइटमेंट वाला भाव रखना। ऐसे लोग क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। और वहीं जिनके अंदर लो ओपननेस होती है, ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और रूटीन इन्हें बहुत पसंद होता है और बदलाव इन्हें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल करते हैं, यानी कि चेंज से ये बहुत ही ज्यादा डरते हैं। हाई ओपननेस वाले लोग ज्यादातर साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। वहीं लो ओपननेस वाले लोग डॉक्टर, मैनेजर या फिर अकाउंटेंट्स जैसे स्ट्रक्चर्ड रोल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, यानी कि डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों के अंदर हाई कॉन्शियसनेस होता है, वो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वहीं जिन लोगों के अंदर लो कॉन्शियसनेस होता है, वो लोग इम्पल्सिव होते हैं, यू नो केयरलेस होते हैं और प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं। यानी कि हर काम को लास्ट मिनट में करते हैं, हर काम को ना करने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज देते रहते हैं, हर काम को कल में डालते रहते हैं। जिन लोगों के अंदर हाई कॉन्शियसनेस होता है, वो लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। और जिन लोगों के अंदर लो कॉन्शियसनेस होता है, वो लोग जो होते हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा ट्रेट, जो कि है एक्सट्रोवर्जन। जिन लोगों के अंदर हाई एक्सट्रोवर्जन होता है, वो लोग आउटगोइंग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। जिन लोगों के अंदर लो एक्सट्रोवर्जन होता है, यानी कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे कि मैं, वो लोग थोड़ा शांत रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त ही नहीं बनाते हैं या लोगों से घुलते मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग यानी कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं किसी के सामने खुलने में या उनसे गहरी दोस्ती करने में। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए सोशल सेटिंग्स में रहते हैं या बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, पार्टी में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो बहुत जल्दी ड्रेन फील करने लगते हैं हम लोग। हमें लगता है कि जल्दी से ये सब चीजें खत्म हो और फिर हम अपने घर जाएं, रिलैक्स करें, थोड़ी देर शांति से बैठें, ताकि फिर से दुनिया को फेस करने की हमारे अंदर ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए। अब एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप रोल में बहुत ही अच्छा करते हैं। वहीं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो रिसर्च, एनालिसिस या फिर डीप थिंकिंग वाले जो रोल्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छा करते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ ट्रेट, जो कि है एग्रीएबलनेस, यानी कि दयालुता और कोऑपरेशन। जिन लोगों के अंदर हाई एग्रीएबलनेस होता है, वो लोग हेल्पफुल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं। जिन लोगों के अंदर लो एग्रीएबलनेस होता है, वो लोग स्टबर्न होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। थोड़ा नहीं, एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर हाई एग्रीएबलनेस होता है, वो लोग अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे केयर गिवर होते हैं और अच्छे दोस्त भी होते हैं। वहीं जिन लोगों के अंदर एग्रीएबलनेस लो होता है, वो टफ नेगोशिएटर्स होते हैं, वो वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ ट्रेट, जो कि है न्यूरोटिसिज्म, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। जिन लोगों के अंदर हाई न्यूरोटिसिज्म होता है, वो लोग बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और छोटी छोटी सी बात पर पैनिक हो जाते हैं।
जिन लोगों के अंदर लो न्यूरोटिसिज्म होता है, वो लोग काम होते हैं, स्टेबल होते हैं और स्ट्रेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इन बिग 5 ट्रेट्स को समझ के मुझे क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता है कि आप हाई न्यूरोटिक हो, तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये समझ जाओ कि आपका पार्टनर जो है वो इंट्रोवर्ट है, तो आप उसकी चुप्पी को गलत नहीं समझोगे, आप उसे स्पेस दोगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ जाते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए करियर चॉइसेस भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप पब्लिक डीलिंग वाले जॉब जो हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पर्सनालिटीज के बारे में जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि पर्सनालिटी कोई भी हो, वो गुड या बैड नहीं होती है। पर्सनालिटी जो होती है वो सिर्फ एक इंसान की यूनिकनेस है, यानी कि उसके सोचने, बिहेव करने और महसूस करने का नेचुरल तरीका। यानी कि किसी भी पर्सनालिटी को, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या कोई भी हो, हम उसे अच्छा या बुरा लेबल नहीं कर सकते। हर पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक होती है। किसी भी व्यक्ति का ज्यादा डिसिप्लिन होना उसे अच्छा इंसान नहीं बना देता है, और किसी दूसरे इंसान का केयरलेस होना उसे बुरा इंसान नहीं बना देता है। ये सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जिनके अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो पर्सनालिटी को समझना मतलब खुद को समझना और दूसरों को एक्सेप्ट करना जैसे कि वो हैं, और यही अवेयरनेस हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। तो याद रखिए, आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको सीमित नहीं करती, आपको लिमिट नहीं करती है, वो सिर्फ आपको डिफाइन करती है। और जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह के और साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।